भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। उनका जीवन कठोर तपस्या, अदम्य साहस और धर्म की स्थापना की कहानी है। परशुराम जी का जन्म ऋषि जमदग्नि और राजकुमारी रेणुका के यहाँ हुआ था। उनका बचपन का नाम रामभद्र था। एक बार ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका पर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने पुत्रों को उनका वध करने की आज्ञा दी। अन्य भाइयों के मना करने पर पिता की आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम ने अपनी माता का सिर काट दिया। जमदग्नि के प्रसन्न होने पर परशुराम ने वरदान में अपनी माता का जीवन और भाइयों की चेतना वापस मांग ली। परशुराम ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें कई दिव्य शस्त्र दिए, जिनमें सबसे शक्तिशाली था विद्युदभि, अजेय कुल्हाड़ी या फरसा। इसी शस्त्र के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जिसके पास 1000 भुजाएं थीं, एक बार जमदग्नि के आश्रम आया। उसने वहां चमत्कारिक गाय कामधेनु को देखा। जब ऋषि ने गाय देने से मना किया तो राजा ने बलपूर्वक उसे छीन लिया। तब परशुराम ने अकेले ही राजा की सेना का विनाश किया और कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया। सहस्त्रबाहु की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसके पुत्रों ने तपस्या में लीन ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। इस घटना से क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी से अत्याचारी और अधर्मी क्षत्रियों का अंत करने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने 21 बार पृथ्वी का भ्रमण कर अहंकारी राजाओं का अंत किया। कहा जाता है कि युद्ध के अंत में परशुराम ने कुरुक्षेत्र में 5 बड़े सरोवर बनाए थे। जब उनके पितरों ने उन्हें दर्शन दिए और शांति का मार्ग अपनाने को कहा, तब उन्होंने युद्ध विराम किया और जीती हुई सारी भूमि ऋषि कश्यप को दान कर दी। जब परशुराम ने सारी भूमि दान कर दी तो उनके पास रहने के लिए स्थान नहीं बचा। तब उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी समुद्र में फेंकी। समुद्र ने उस स्थान तक अपना जल पीछे हटा लिया जहां कुल्हाड़ी गिरी थी। यह क्षेत्र आज का कोंकण और मालाबार तट, गोवा और केरल कहलाता है। रामायण के अनुसार जब श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा तो उसकी गूंज सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर वहां पहुंचे। लेकिन जब उन्हें आभास हुआ कि श्री राम भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, तो उन्होंने अपना दिव्य धनुष श्री राम को सौंप दिया और तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। परशुराम शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता थे। महाभारत काल में वे भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु रहे। कर्ण को उन्होंने ही ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी थी, लेकिन सत्य छुपाने के कारण उन्होंने कर्ण को यह श्राप भी दिया था कि अंतिम समय में वो अपनी विद्या भूल जाएगा। परशुराम उन 7 महापुरुषों में से एक हैं जिन्हें अमर, चिरंजीवी माना जाता है। वे आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि का अवतार होगा, तब परशुराम ही उनके गुरु बनेंगे और उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।